लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार से जवाब मांगने का भी अधिकार है। लेकिन जब किसी आंदोलन की आड़ में व्यवस्था को चुनौती देने, संस्थाओं पर अविश्वास फैलाने और युवाओं के गुस्से को राजनीतिक नैरेटिव में बदलने की कोशिश दिखाई दे, तो उस पर सवाल उठना भी उतना ही लाजिम है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को ऐसा ही एक प्रदर्शन देखने को मिला। दावा था कि ये छात्रों और युवाओं के भविष्य की लड़ाई है, लेकिन मंच से पेपर लीक के मुद्दे के अलावा सरकार विरोधी नारों, राजनीतिक आरोपों और इस्तीफे की मांगों ने इस आंदोलन को नई बहस के केंद्र में ला दिया। देर रात तक चला ये धरना अब केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, राजनीतिक संदेश और छात्र राजनीति के टकराव का मुद्दा बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। नीट परीक्षा में अनियमितताओं और देश में सामने आए पेपर लीक मामलों के विरोध में शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि आयोजकों के दावों के बावजूद प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भीड़ नहीं जुट पाई। दिन भर चले कार्यक्रम में कुछ छात्र, कुछ वामपंथी संगठन और विभिन्न छात्र समूहों से जुड़े कुछ लोग मौजूद रहे, लेकिन शाम तक धरना स्थल पर संख्या सीमित ही दिखाई दी। प्रदर्शन का मुख्य बिंदु केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रहा। मंच से लगातार ये कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाएं। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कई नारे लगाए गए। इनमें शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग सुनाई देती रही, लेकिन साथ ही वामपंथी विचारधारा के नारे भी सुनने को मिले। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ भी तीखी राजनीतिक टिप्पणियां की गईं। आंदोलन में थाली और चम्मच के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया और कई समर्थक कॉकरोच का मास्क पहने अपना समर्थन जाहिर कर रहे थे। इस पूरे प्रदर्शन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कर रहे थे। सीजेआई की कॉकरोच वाली टिप्पणी का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को पैदा करने वाले अभिजीत दीपके पहले भी कुछ मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया और सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से चर्चा में रहे हैं। गौरतलब है कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं और इस तरह उनकी राजनीति का झुकाव किस तरफ है और उनका विरोध किस तरफ है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए निर्धारित समय तक अनुमति दी थी। पुलिस के अनुसार जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति शाम 5 बजे तक ही थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद आयोजकों ने अनुमति बढ़ाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने अतिरिक्त अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर अभिजीत दीपके और उनके कुछ समर्थकों ने धरना स्थल छोड़ने से मना कर दिया। अभिजीत दीपके ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक वो जंतर मंतर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर से आए छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं और आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से केंद्र सरकार के साथ बातचीत का रास्ता निकालने की अपील की। सोशल मीडिया पर भी अभिजीत दीपके लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने अपने पोस्ट और संदेशों में समर्थकों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि ये केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता का प्रश्न है। अभिजीत दीपके ने अपने संदेशों में यह भी कहा कि वो धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं और आंदोलन को जारी रखेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहने का आह्वान किया। हालांकि दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि परीक्षा और छात्रों के मुद्दे को आधार बनाकर सरकार विरोधी राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश भी की जा रही है। विरोधियों का आरोप है कि छात्रों की वास्तविक चिंताओं के साथ साथ मंच से व्यापक राजनीतिक संदेश देने की रणनीति अपनाई गई है। आपको बता दें कि शाम 5 बजे के बाद जब अनुमति समाप्त हो गई, तो दिल्ली पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। पुलिस की ओर से लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार घोषणा की गई कि प्रदर्शन की स्वीकृत अवधि समाप्त हो चुकी है और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक स्थल खाली करना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद धरना जारी रखना नियमों के विरुद्ध है। इसके बाद धरने को अवैध घोषित करते हुए जगह खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि पुलिस ने बल प्रयोग से बचने की रणनीति अपनाई। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और स्वेच्छा से हटाने का प्रयास किया। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकांश छात्र और प्रदर्शनकारी पुलिस की अपील के बाद वहां से चले गए, लेकिन देर रात तक अभिजीत दीपके और उनके कुछ समर्थक मंच पर मौजूद रहे। वहीं अभिजीत दीपके ने दावा किया कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो संदेश में उन्होंने देश भर के युवाओं से अपने अपने राज्यों में जेल भरो आंदोलन शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता है तब भी आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। इस दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा से जुड़े कुछ छात्र नेता भी धरना स्थल पर दिखाई दिए
और उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता जताई। रात बढ़ने के साथ धरना स्थल पर लोगों की संख्या लगातार कम होती गई। रात लगभग 10:30 बजे तक केवल चंद लोग ही जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन का जोर इस बात पर रहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण सुरक्षा बल लगातार मौके पर तैनात रहे और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी गई। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रखी गई ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था, टकराव या अप्रिय स्थिति पैदा ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि लोकतांत्रिक विरोध और राजनीतिक आंदोलन के बीच की रेखा कहां खींची जाए। एक पक्ष इसे छात्रों की आवाज बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे युवाओं की नाराजगी के नाम पर सरकार विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिश के रूप में देख रहा है। जानकारी के मुताबिक देर रात तक जंतर मंतर पर गतिरोध बना रहा। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन समाप्त कराने की प्रक्रिया में जुटी रही और अभिजीत दीपके अपने सीमित समर्थकों के साथ धरना स्थल पर डटे रहे। रविवार सुबह भी प्रदर्शन जारी है। इस बीच आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल्स पर समर्थकों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अपील की जा रही है, कॉकरोचेस सुबह हो गई है, आ जाओ जंतर मंतर, जेंजी प्रोटेस्ट है ये, थोड़ा क्रिकेट होगा, थोड़ा आंदोलन। बहरहाल अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे यह आंदोलन किस दिशा में जाता है और क्या छात्रों के मुद्दे पर शुरू हुआ यह विरोध केवल शिक्षा व्यवस्था तक सीमित रहता है या फिर व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले लेता है। विरोध लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन कानून का पालन भी लोकतंत्र की ही शर्त है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।